हेलो फ्रेंड्स, ये आज नया सेट नंबर को एनालाइज करेंगे। एक क्राउन पब्लिकेशन का है सेट नंबर 1। इसको एनालाइज करेंगे जो बीपीएससी का है। और बीपीएससी 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स हो या TRE-4 हो या बिहार एसआई या बिहार एसएससी या बिहार पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये 75 क्वेश्चन लगा के देखिए। उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं जो कैसा क्वेश्चन था। शुरू में कुछ इजी रहेगा, बाद में फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएगा तो पूरा एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है तो इसको लगाइए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन किया गया है वो तो भाग 4 में किया गया है। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है नीति निर्देशक तत्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया है। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद है 36 से 51 तक अभी बताया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है या इस भाग में अंतर्दिष्ट अपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? यह है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है? ठीक है, तो 4 का बी होगा। अनुच्छेद 39 का क जो है वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। ठीक है, फ्री में कानूनी सहायता दिया जाएगा और समान न्याय का बात करता है अनुच्छेद 39 का क। ठीक है, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करता है? तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का जो व्यवस्था करता है 5 अनुच्छेद 40 है। ठीक है, क्योंकि इसमें मांग किया गया है पंचायत के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कहा था कि निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम है? तो ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। क्या है क्वेश्चन, एक बार और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कहा था कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल है? नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार का उपबंध करेगा। ठीक है, राज्य बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्ति की स्थिति में लोक सहायता पाने के अधिकार का उपबंध करेगा। ये भी ठीक है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा पाने के अधिकार का उपबंध करेगा। 7 का ऑप्शन डी होगा, मतलब सही। 1 2 3 सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेद 41 प्रसूति सहायता का उपबंध, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध। तो 8 का होगा, 8 का क्या होगा? और 3 में है अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 42 सही है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध। और 3 में अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग का बात प्रोत्साहन बोला गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा था
कि नीति निर्देशक तत्व का राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, तो BN राव ने कहा था। एक बार और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व का राज्यों के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, तो BN राव कहते, जो BN राव संविधान सभा के सलाहकार भी थे जब संविधान बना था। तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में सहकारी समिति के गठन एवं उपबंध का प्रावधान है, और सहकारी समिति के गठन एवं प्रबंधन का प्रावधान मूल रूप से भारतीय संविधान में सम्मिलित है। तो इसका न 1 होगा न 2 होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सहकारी समिति के बारे में पढ़े हैं, मतलब अनुच्छेद 43 उसमें क्या था, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है। तो सूची भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को सूची 1 को प्रावधान को सुमेलित करना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इधर देखिए, इसको क्या सुमेलित करना है? तो अनुच्छेद 44 होगा समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड में। अनुच्छेद 45 किस में जाएगा? अनुच्छेद 45 जाएगा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में क्या होगा? दुर्बल वर्गों के हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, 46 के 2, सी का 2। अनुच्छेद 47 ये लोक स्वास्थ्य का सुधार। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सुमेलित है? अनुच्छेद 48 पशुवध का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 49 पर्यावरण का संरक्षण, अनुच्छेद 50 निःशुल्क विधिक सहायता। ज़्यादातर गलत दिए हुआ है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा 13 का। अनुच्छेद 48 पशुवध का प्रतिषेध करता है, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल स्लॉटर करता है। अनुच्छेद 50 में जो बताया गया है वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण करता है। ठीक है, तो ये बात बताया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उपबंध करेगा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को बंद करेगा? तो 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से सा से युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो फर्स्ट में है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं की संरक्षण करना। ठीक है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, अभी बताए थे। अनुच्छेद 50 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना। और 3 नंबर में है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ठीक है, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का तो उपरोक्त में से सब सही होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि करना, 3। ठीक है, तो 15 का उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का समावेशन किया गया? मूल कर्तव्य का समावेशन किया गया किस संविधान के द्वारा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का समावेशन किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, मूल कर्तव्य जो USSR रसिया के
सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। अब तो रसिया ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन है? तो 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में तो मूल कर्तव्य 11 है। जब संविधान बना था उस टाइम में कितना था? उस टाइम में था 10। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको 11वां जोड़ा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इन्हें पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और ये भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए है। दोनों के लिए तो नहीं है, सिर्फ भारतीय के लिए है और पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 19 का ये। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथन ए और आर को बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। तो कथन ए क्या कहता है? भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय है। ठीक है। और आर, संविधान में सीधे न्यायालय के माध्यम से उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं दी गई है। ठीक है। तो 20 का होगा ए और आर दोनों सही है। ए आर के सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। 20 का बी, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय है। संविधान में सीधे न्यायालय के माध्यम से उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की गई है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है तो समय पर निर्धारण कर, मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना है मौलिक कर्तव्य, 11 को जो होता है उसमें से पूछ रहा है। तो संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है, समय पर निर्धारण कर देना और समान भातृत्व की भावना निर्माण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार। तो इसमें 21 का बी ये नहीं होगा मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारा कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये कौन कहे थे? ये कहे थे महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 है, किस वर्ष भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समावेशन किया गया था? तो ये तो जोड़ा गया था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पे। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। उपयुक्त मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 24 के क्या होगा? तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको लागू किया गया था 24 का। ठीक है। उसमें जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क, फ्री एंड निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ठीक है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्श संस्थान राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना एक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। इसमें तो ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा, 25 का ए। नैतिक नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल होते हैं। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन अलमनाक नाम से एक दस्तावेज जारी किया जाता है जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्य का विवरण दिया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किस देश द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन्स अलमनाक के नाम से एक दस्तावेज जारी किया जाता है
जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। 27 निम्नलिखित में से किस समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्य को लागू करने और सभी विद्यालय में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना है। तो वर्मा समिति के द्वारा ही लागू किया गया था। किसका ये 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है किससे है? तो अनुच्छेद 39A में क्या बताया गया था? समान नागरिक, निःशुल्क कानूनी सहायता और समान काम के लिए समान वेतन। और उसके बाद 43A, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो बताया गया है दोनों पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 29 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम का संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है? नीति निर्देशक तत्व से है तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम या 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये तीनों का होगा, ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन संशोधन अधिनियम का संबंध नीति निर्देशक तत्व से है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन और 97वां। देखिए 86वां में तो मालूम है जो मौलिक कर्तव्य का 11वां जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य शुरुआत में 10 ही था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब बना था, और लेकिन बाद में 86वां के द्वारा 11 हो गया था। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 97वां संविधान संशोधन जो है वो 2011 में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43 के ख के तहत सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। एक बार और, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में अनुच्छेद 43 के ख के तहत सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39A में क्या है? देखिए, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है। अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी ठीक है। और अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 39A, 43A, 48 तीनों सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से भारत में लिया गया है। ठीक है, लेकिन आयरलैंड जो लिया था वो लिया गया था स्पेन से, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 31 का नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से संबंधित कहाँ से होगा? तो स्पेनिश संविधान से। 31 का ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन है, इनका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 32 का ए। ठीक है, 32 का ए। 33 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, मौलिक अधिकार की तुलना डीपीएसपी का दायरा असीम है, डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीन है। 43 का इसका भी ए होगा। मौलिक अधिकार की तुलना में डीपीएसपी का दायरा असीम है। 34 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 और कारण आर। 34 का तो कथन ये है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है
आर में भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के निदेशक सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसका ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है? तो ये होगा अनुच्छेद 41, 42, 43, ऑप्शन डी सभी समाजवादी सिद्धांत पर आधारित होगा सभी। 35 का 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित जो होगा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ये होगा, और सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन। 36 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधार नहीं, ग्राम पंचायत का गठन भी होगा 36 का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का गठन भी होता है गांधीवादी सिद्धांत पे, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, और 4 में सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो होगा समान नागरिक संहिता और पर्यावरण की रक्षा और सुधार, ऑप्शन ए सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है के.टी. शाह का है। क्या? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, के.टी. शाह का। क्वेश्चन नंबर 39, नीति निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। जैसे ही राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है तो क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है तो प्रयुक्त कथन में से किसका है? तो बी.आर. अम्बेडकर का है, 39 का ए। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है, बी.आर. अम्बेडकर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 में। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होता है। उसके बाद भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित है, कौन सब सम्मिलित होता है? तो लोकसभा का सदस्य, सभी लोकसभा का सदस्य, सभी राज्यसभा का सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें गलत क्या है? लोकसभा के सभी सदस्य नहीं होता है, जो अपॉइंटेड होता है वो नहीं होता है। राज्यसभा में जो 12 अपॉइंटेड होता है वो भी नहीं होता है। और राज्य विधानसभा के बस सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के यूनियन टेरिटरी के लोग वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा, तुम्हें से कोई नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में खुली मतदान होता है, प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो 43 का ऑप्शन ए सही होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है? तो महाभियोग का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 संबंधित है। अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से है। ठीक है, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, क्या सब होना चाहिए? तो एक तो 35 वर्ष की आयु कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, 47 का ऑप्शन सी। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम किए जाएंगे। तो 48 के 1 और 2 दोनों हो सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह एक पूर्णतया न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, और इससे संबंधित संकल्प संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यह एक पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, बस 2 ही सही होगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित संकल्प के पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत है। आवश्यक बहुमत क्या है? कुल सदस्य संख्या का 2/3। देखिए, यदि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है तो लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत से बिल पास करना होगा, तब जाके राष्ट्रपति को आप हटा सकते हैं। 51 नंबर, राष्ट्रपति की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त पदों को अधिकतम कितने समय तक रिक्त रखा जा सकता है? अधिकतम 6 महीना तक रिक्त रखा जा सकता है, उसके बाद उसको भर लेना होता है, उसी के अंदर ही फिल कर लेना होता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, 52 का 1 मिनट। ठीक है, शुरू करते हैं। यदि राष्ट्रपति कोई अपने कार्यकाल से पहले ही रिक्त हो जाता है तो फिर जो इलेक्शन होकर के दूसरा बनता है तो वो भी 5 साल के लिए बनेगा। ठीक है, ये नहीं जो 2 साल रह गया है तो 3 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो किया जाएगा भारत का प्रधानमंत्री का और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, ऑप्शन सी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का तो नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा के में उसके सदस्यों के द्वारा है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है, लेकिन जो जिला न्यायालय में न्यायाधीश होता है उसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं
सेना का सर्वोच्च कमांडर। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विषय के संबंध विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करते हैं? तो अनुच्छेद 80 के तहत ये जो 12 को राज्यसभा में चुनते हैं राष्ट्रपति, उसको चुन सकते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग है। ठीक है। तो अनुच्छेद 112 जो होगा वो बजट होता है, तो बजट तो संविधान में है नहीं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, तो 1/3। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश करता है। ठीक है, तो 2 होगा। उसके बाद सी अनुच्छेद 323 संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट करता है, तो सी का 1। अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट करता है, तो 57 का बी आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? 58 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 338। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित विधान भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है? 59 का तो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, या धन विधेयक, या राज्य के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो, तो ये सब जो है बिना संसद के प्रस्ताव से नहीं किया जा सकता है इस सभी। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा 59 का, 1 2 3। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकते हैं? राष्ट्रपति तो लगभग राष्ट्रपति जो है अत्यंतिक वीटो और जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी 60 का होगा, क्योंकि जेबी वीटो का मतलब हुआ जो राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक जाता है लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के या विधानसभा से, तो यदि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, तब यदि फिर से भेजता है तब तो उसको पास करना पड़ता है, और यदि उसको जेब में रख लिए, पॉकेट विकेट जिसको कहता है, फिर उसको नहीं भेजे तो फिर वो अटक जाता है कानून। ठीक है। और इसमें समय सीमा संविधान में निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति को जब तक इच्छा होगा तब तक वो रख सकता है। ठीक है। तो 60 का सी 2 और 3 सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है। 61 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन मामलों में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? किन मामलों में शक्ति प्राप्त है? तो जब दंडात्मक सेना न्यायालय ने दे दिया, जब सेना को भी उसके कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है तो माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। जब दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, या उन सभी मामलों में जिनमें मृत्यु दंड का आदेश है, तो सभी को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। तो 62 का ए होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना काम करना? तो ये हो जाएगा परिहार। ठीक है। ऑप्शन बी 63 का, मतलब दंडात्मक की मात्रा को उसकी परिवर्तन में परिवर्तन किए बिना काम कम कर देना।
मतलब जैसे 1 साल का सजा है तो 6 महीना कर दिए, वही होता है। तो ऑप्शन बी परिहार इसका होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये एक ही जगह होता है बस, राज्यसभा में। राज्यसभा जो राज्यसभा में जो उसका अध्यक्ष होता है, राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति होता है, वो उसका मेंबर नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा चुना गया रहता है। ठीक है, तो 64 का लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा चुना गया रहता है। तो 64 का बी हो जाएगा आंसर, राज्यसभा। ठीक है, 64 का बी। 65 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो अभी बताए हैं, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो नहीं, लोकसभा राज्यसभा मात्र रहता है। तो 65 का ए, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, सब सदस्य रहता है। तो इसीलिए 65 का ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा यदि क्या हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, वह 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता प्राप्त करता हो। तो 66 का 1 और 3 सही होगा। 67 नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति किसको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तब जो त्याग करेगा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही युग्म सुमेलित है। तो वहाँ आक्रमण के आधार पर आपातकाल अनुच्छेद 352 और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है, तो 68 का डी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि वहाँ आक्रमण के आधार पर आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 356 जो है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाता है, वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 और 3 68 का डी। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रविलंबन कहलाता है, रिप्राइव कहलाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में मृत्यु दंड के अस्थायी निलंबन करना क्या कहलाएगा? रिप्राइव, ऑप्शन डी, या प्रविलंबन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 जो है किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, 1 का 3। उसके बाद अनुच्छेद 76 महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, बी का 2। ठीक है, अनुच्छेद 148 तो कैग की नियुक्ति हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, सी का 1। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। तो 70 का बी आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावों एवं अनुमोदनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50। भारत के राष्ट्रपति के नामांकन में कम से कम जो सदस्य की संख्या होना चाहिए, नामांकन के प्रस्ताव में अनुमोदन की न्यूनतम संख्या कम से कम 50 लोकसभा राज्यसभा से होना चाहिए, तब जाके वो राष्ट्रपति के लिए मतलब खड़ा हो सकता है, नहीं तो नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन
72 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 72, तो वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं एवं दी गई सलाह उसके लिए बाध्यकारी होती है। नहीं, बाध्यकारी तो नहीं होता है, तो 2 गलत हो जाएगा। उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो 72 का ए 1 और 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है? उपराष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71, सब है, ये है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेशन का, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? मतलब निम्नलिखित में से कौन से विश्व से राष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, यही क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड लास्ट है, उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति नहीं रहे कभी हो, ठीक है। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे, और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह नहीं रहे थे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल नहीं रहे थे। 74 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 74 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, ज्ञानी जैल सिंह नहीं रहे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल नहीं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध चुने गए थे? तो निर्विरोध जो चुने गए थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, जो इसी के जन्मदिन पे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। एम हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मतलब तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन 1, 2, 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग elected unopposed to the office of the vice president of India? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को अब ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।